आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और इस थर्मल एक्सपेंशन की जो एप्लीकेशंस हैं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, थर्मल एक्सपेंशन के क्या नतायज हो सकते हैं। अगर थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस करती है तो क्या चीज़ वाक़ई हो सकती है। अब देखें, हमारे पास जब रेल की पटड़ी बनाई जाती है तो इनके दरमियान गैप छोड़ा जाता है। अब गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसकी वजह क्या होती है। अब जैसे कि डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, गैप्स आर लेफ्ट इन अ रेलवे ट्रैक्स किस बेस के ऊपर, कंपनसेट द थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हॉट सीजन। इसी तरह से जब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कराई जाती है तो इसके अंदर रोलर इस्तेमाल करते हैं या गैप लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसकी वजह क्या है। इसी तरह से जब वायरिंग कराई जाती है इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर, जो वायर्स होती हैं इनके दरमियान क्या करते हैं, इनको ढीला छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह क्या है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास कंसिक्वेंसेस हैं थर्मल एक्सपेंशन के। अब इसके अंदर ज़रा देखना ये है, वाई गैप आर लेफ्ट इन अ रेलवे ट्रैक। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट में हम लोग से पॉइंट आउट कराते हैं। क्यों गैप लेफ्ट कर दिया जाता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर। द एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड मे डैमेज द ब्रिज। हमने थर्मल एक्सपेंशन स्टडी कर रखी है। क्या है भाई, जब हीट प्रोवाइड करते हैं, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये एक्सपैंड होती हैं। जब ये एक्सपैंड होती हैं तो जब हॉट सीज़न होता है, गर्मियों का सीज़न होता है, तो ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं इनमें गैप छोड़ा जाता है। अब इनके दरमियान गैप छोड़ने की वजह क्या है, गर्मियों के अंदर ये जब टम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से हम इनके दरमियान गैप छोड़ देते हैं ताकि इनके जो टूटने का ख़तरा है उससे प्रिवेंट हो सके। सिमिलरली ये ब्रिज का कंसेप्ट है। और फिर जब बात करते हैं ये वायरिंग की, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर वायर्स को ढीला छोड़ा जाता है। इसकी वजह क्या है, ये थर्मल कंट्रैक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। जब टम्परेचर क्या हो जाता है सर्दियों के अंदर कम हो जाता है तो ये कंट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि हमने स्टडी कर रखा है। अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, अगर हम उनको कूल करते हैं तो वो क्या होती है, कंट्रैक्ट होती हैं। तो अब इसके अंदर देखना ये है, इसको एज अ शॉर्ट कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड may डैमेज द ब्रिज, रेलवे ट्रैक्स एंड अ रोड एज दे आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट द टेम्परेचर चेंजेस। जो ही उसके अंदर टेम्परेचर चेंजेस होती हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ज़ाहिर सी बात है ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं। सो ये जो हमारे पास प्रोविज़न है मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन, लाइक एज उसने एग्जाम्पल के अंदर भी हमें पॉइंट आउट कर दिया है। इस लिहाज से हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स या ब्रिज हो गई, इनके दरमियान गैप छोड़ा जाता है। अब लाइक एज जो ब्रिज हैं मेड अप ऑफ अ स्टील गिल्डल्स आल्सो एक्सपैंड ड्यूरिंग द डे एंड अ कंट्रैक्ट ड्यूरिंग द नाइट। ये दिन के वक्त एक्सपैंड होती हैं। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और एक्सपैंड होती हैं रात को। क्यों? क्योंकि रात के वक्त जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसके साथ नेक्स्ट हमसे पूछते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसको एज अ शॉर्ट कैसे अटैम्प्ट करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ लाइक एज एन अ थर्मामीटर। थर्मामीटर हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इसके अंदर जो मरकरी इस्तेमाल किया जाता है उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो बड़ा यूनिफॉर्म होती है हमारे पास, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कराते हैं। और फिर हम बात करते हैं टू ओपन द कैप ऑफ द बोतल दैट इज़ टाइटन इनफ। अब बाज़ हम देखते हैं कोई बोतल है, उसका अगर लिड ओपन नहीं हो रहा, उसकी कैप ओपन नहीं हो रही, तो फिर हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं, या उसको हॉट वाटर के अंदर अगर 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए डाल देते हैं तो फिर उसको इजीली क्या किया जा सकता है, लूज़ कराया जा सकता है या ओपन कराया जा सकता है। फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ बाई मेटल स्ट्रिप। बाई मेटल स्ट्रिप हमारे पास क्या है, इसको कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। बाई मेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ
टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ये जो बाई मेटल स्ट्रिप है ये दो थिन मेटल स्ट्रिप के ऊपर मुश्तमिल होती है। वो बनी हुई होती है या तो ब्रास की या तो किसिस की, आयरन की। जब हम इनको हीट करते हैं तो ब्रास वाली जो है वो हमारे पास बेंड हो जाती है, ये बेंड हो जाएगी। और दिस अन इक्वल जो एक्सपेंशन है कॉज बाई बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप। तो अब ये हमारे पास आयरन की स्ट्रिप है और ये हमारे पास ब्रास की स्ट्रिप है। अब इसके अंदर जो हमारे पास आयरन वाली है ये क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, इसी वजह से ये बेंड हो रही है। और उसकी वजह क्या है भाई, वही टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बेस के ऊपर। इससे फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं यूजेस ऑफ बाई मेटल स्ट्रिप, इसके इस्तेमालात बताएं। इसके वेरियस यूजेस हैं। बाई मेटल स्ट्रिप आर यूज इन अ वेरियस पर्पस। Strips are bi-metal thermometers are used to measure the temperature, especially furnaces। लार्ज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ओवन्स वगैरह हो गए, इनका टेम्परेचर मेजर कराने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हो गई और इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक कॉइल्स वगैरह हो गई। इसके अंदर किसका इस्तेमाल कराया जाता है, बाई मेटल स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। फिर हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड या वाटर। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से क्या मुराद लेते हैं, ये शॉर्ट में और एमसीक्यूज़ के अंदर भी मोस्टली पूछ रहे हैं। वाटर ऑन अ कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस बिगेन टू एक्सपैंड अनटिल इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम पानी को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो, अनटिल इट रीच टू 0, उस वक्त ये एक्सपैंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑन फर्दर कूलिंग, मज़ीद जब इसको कूल करते हैं, टेम्परेचर जब इसका मज़ीद जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। इट्स वॉल्यूम इंक्रीज सडनली, इसका जो वॉल्यूम है वो सडनली इंक्रीज़ होता है और चेंज हो जाता है इनटू आइस। व्हेन द आइस इज़ कूल्ड बिलो, फिर जब आइस को, अब हमने पढ़ा हुआ है जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस के अंदर चेंज हो जाता है और फिर ये कंट्रैक्ट होता है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस लाइक एज अ सॉलिड्स। फिर जैसे कि क्योंकि इसके अंदर स्टेट उसकी चेंज हो रही है, अब स्टेट पहले लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड बना है, अब सॉलिड से हमारे पास दोबारा से हम बात करते हैं, ये आइस किस कंडीशन के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। यही जो अनयूजुअल एक्सपेंशन है वाटर की, इसको नाम दिया जाता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। और इसके साथ हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का कंसेप्ट दिया गया है। लिक्विड्स के अंदर किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होती है हम जानते हैं। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैं ये फ्री टू मूव होते हैं इन ऑल डायरेक्शन विद इन द लिक्विड्स। ऑन हीटिंग लिक्विड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस के, टेम्परेचर के। ये चीज़ फर्स्ट ईयर के अंदर एफएससी के अंदर चैप्टर 11 के अंदर इसका प्रूफ भी दिया गया है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उनका इंक्रीज़ हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ होएगी। अब हम जानते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन, ये हरकत की वजह से होती है, तो इसी बेस के ऊपर आप आइडिया देते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल उसकी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई, जो ही हम हीट इसको प्रोवाइड करते हैं देन इट बिगिन टू एक्सपैंड, और ये थर्मल एक्सपेंशन इन अ लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन इन सॉलिड्स की बात करते हैं। ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर आप उनसे पूछी जा सकती है कि हाँ भाई थर्मल एक्सपेंशन किस के अंदर ज़्यादा है, लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा होती है बानिस्बत सॉलिड के, ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के अंदर वीक होती हैं बानिस्बत किसके, सॉलिड्स के। लिक्विड है, अब सॉलिड लिक्विड का डिफरेंट भी हमने स्टडी कर रखा है कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, तो इसी लिहाज से अटेन द शेप, जब इसको किसी भी बर्तन के अंदर हम डालते हैं लिक्विड उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये हमारे पास
दो तरह की होती है, 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी? अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और कौन सी है? रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसकी। अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, ज़ाहरी तौर के ऊपर हम लोग देखते हैं क्या वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होती है और असल में क्या होती है, रियल कौन सी होती है। तो ये चीज़ें कंसर्न करनी है। आगे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज क्लियर करेंगे।